नमस्कार दोस्तों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत विषय विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में वस्तुओं को देख करके उनकी जानकारी नीचे जो सारणी दी गई है इन दोनों सारणी में लिखना है। वस्तुएं हैं गुड़िया, पदार्थ जिनसे ये बनी हुई है। तो गुड़िया कपड़े और प्लास्टिक से बनी होती है। ताला लोहे से बना होता है। गिलास कांच का है। प्लेट इस्पात और कांच की बनती है। पेन प्लास्टिक और धातु के बनते हैं। प्लायर लोहे से बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं और इन पदार्थों से बनी वस्तु के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। पदार्थ है कांच। अब कांच से जो बनी वस्तुएं हैं उनके नाम है गिलास और कंचे। आप खेलते ना कंचे, वो वाले कंचे। फिर अगला पदार्थ क्या है? लकड़ी है। लकड़ी से कुर्सी, मेज और हल बनता है। बैलगाड़ी बनती है। बैलगाड़ी के पहिए बनते हैं। कागज, कागज से पुस्तकें, नोटबुक यानी आप जो अभ्यास पुस्तिका यूज करते हो, अखबार है ना, पत्रिकाएं, ये जो है इनसे बनती है। चमड़ा, अब चमड़े से क्या बनता है? पर्स बनता है, बैग बनता है, कमर पट्टा बनता है, जूते, चप्पल आदि। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से बनी पदार्थ क्या क्या है ना? प्लास्टिक पदार्थ से बनी वस्तुएं हैं मग, बाल्टी, टब, कुर्सी, है ना। रुई, अब रुई से तकिया, गादी, रजाई आदि बनाई जाती है। ठीक है। तो यहां हमने देखा कि जो पदार्थ दिए गए हैं इन पदार्थों से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। अब हम आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर। प्रत्येक प्रश्न में यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है जिसे हमें यहां पर लिखना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है ना। विलय का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाना है। इसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में विलय। अब यहां पर ऑप्शन दिया है कांच का टुकड़ा, रेत, नमक और लकड़ी। अब कांच का टुकड़ा पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता है, इसलिए उत्तर नहीं आएगा। ये गलत है ना। रेत, रेत पानी में घुले क्या? पूर्ण रूप से नहीं घुलती है, विलय नहीं है, इसलिए उत्तर भी नहीं आएगा। लकड़ी भी पानी में घुलती नहीं है, विलय नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं आएगा। लेकिन नमक जो है पानी में पूर्णतः घुल जाता है। आप ये करके दे सकते हैं, है ना। तो सही उत्तर क्या आएगा? विकल्प सी, नमक। यहां हम लिखेंगे सी, नमक। ठीक है ना। नमक को आप पानी में घोलेंगे तो पूरी तरह से वो घुल जाता है, यानी पूर्णतः विलय है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। असंगत यानी देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 वस्तुएं किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, उसमें समानता है ना। किसी भी गुण की समानता है वो संगत कहलाती है और किसी एक में वो गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या जाएगी? असंगत हो जाती है, जिसे हम विषम पद भी कहते हैं, है ना। भिन्न भी कहते हैं कि भिन्न आकृति छाटिए, भिन्न शब्द छाटिए, भिन्न वस्तु छाटिए, इस प्रकार प्रश्न भी आते हैं। असंगत यानी भिन्न भी होता है, विषम भी होता है ना। देखिए ताला, कील, लोहे के छड़ और प्लास्टिक की डोरी। देखिए ताला लोहे से बनता है, कील लोहे से बनती है, लोहे की छड़ भी लोहे से होती है। यानी तीनों में क्या है? समानता है कि तीनों वस्तुएं लोहे की धातु से बनाई जाती है। लेकिन प्लास्टिक की डोरी ये असंगत है क्योंकि प्लास्टिक लोहे से नहीं बनता है, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। हम यहां लिख देंगे डी, प्लास्टिक डोरी। अगला प्रश्न है, लोहे को किसमें डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देगा।
सरसों का तेल, शीतल पेय, नारियल और केरोसिन। तो देखिए, लोहे को किसमें डुबाने पर अपनी चमक खो देगा? तो लोहा चमक कब होता है? जब वह पानी या नमी के संपर्क में आता है। ठीक है, देखिए सरसों का तेल है, इसे पानी नहीं होता है। नारियल का तेल है, इसे पानी नहीं होता है, नमी नहीं होती है। केरोसिन में नमी नहीं होती है, पानी नहीं होता है, इसलिए इनमें तो लोहे को डुबोएंगे तो अपनी चमक नहीं खोएगा। लेकिन शीतल पेय जो होते हैं, है ना, इसमें पानी की मात्रा होती है। ठीक है, पानी की मात्रा होती है जो लोहे की चमक को समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है ना। तो विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, शीतल पेय। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से चमकदार पदार्थ हैं? कांच की प्याली चमकदार नहीं है, प्लास्टिक का खिलौना ये भी चमकदार नहीं होता है, पुस्तक ये भी चमकदार नहीं होती है, लेकिन स्टील का चम्मच जो है चमकदार होता है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। यहां पर हम लिखेंगे उत्तर सी, स्टील का चम्मच। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होगी? पारदर्शी यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो कहलाती है पारदर्शी। अब देखिए, दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, क्यों? किसमें हम चेहरा देखते हैं, पीछे जो है एक विशेष प्रकार का जो है लेप लगा रहता है। स्टील की प्लेट ये पारदर्शी नहीं होती है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। आवर्धक लेंस बिल्कुल सही है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। कांच का गिलास, इसके भी हम आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पर आवर्धक लेंस और कांच का गिलास दोनों ही पारदर्शी वस्तु हैं, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा, 3 व 4। यहां पर लिख देंगे हम सी, 3 व 4, यानी विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 ये दोनों ही पारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आता है पहला प्रश्न, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, हम अपनी सुविधा के लिए तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए पदार्थों को समूह में रखते हैं, है ना। यानी समूह रखने की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? अपनी सुविधा के लिए और उनके गुणों के अध्ययन के लिए हमें समूह में रखना पड़ता है। प्रश्न 2, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती है? उत्तर आएगा, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से इसलिए बनाई जाती है ताकि खरीदार उनमें रखी चीजों को आसानी से देख सके। प्रश्न 3, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। यहां पर दिया है पदार्थ का नाम और इन पदार्थों से बनी वस्तुएं हमको यहाँ पर लिखनी है। पहला पदार्थ क्या है? लकड़ी है, इससे बनी वस्तुएं हैं कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज, कागज से बनी वस्तुएं हैं पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर। चमड़ा, इससे बने वस्तुएं हैं जूते, चप्पल, कमरपट्टा, है ना, बैग, पर्स आदि। प्लास्टिक, इससे बनी वस्तुएं हैं बाल्टी, कुर्सी, मग, टब, स्टूल। रुई, इससे बनी वस्तुएं हैं गादी, रजाई और तकिए। प्रश्न 4, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? उत्तर है, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। प्रश्न 5, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उत्तर है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है।
है ना। तो किसी वस्तु को संपीड़ित करना मतलब दबाना, है ना। संपीड़ित मतलब क्या होता है, संपीड़ित मतलब दबाना, है ना। जिस वस्तु को दबाते हैं और वो आसानी से दब जाती है तो समझो कोमल पदार्थ है। और जो आसानी से संपीड़ित नहीं होती यानी दबाई नहीं जा सकती है वे कठोर। जैसे देखिए लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, इनको हम दबा नहीं सकते, है ना, ठीक है, कठोर हो गई। लेकिन रुई है, स्पंज है, रबर है, इसको हम दबा सकते हैं आसानी से, तो क्या होगी, ओवल हो जाएगी। प्रश्न 6, चमकदार यानी द्युतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं, चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक को खो देते हैं। सभी धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि, ये धातुएं कहलाती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। मिश्रित मतलब मिलते हैं या नहीं, मिल जाते नहीं है ना, ये हमें देखना है कि पूरी तरह से मिश्रित है, मिल जाते हैं या नहीं है। देखिए सिरका है, सिरका जल में पूर्णतः मिश्रित होता है, ये मिल जाता है। नींबू का रस, ये भी जल में पूर्णतः मिश्रित होता है। सरसों का तेल, यह जल में पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है। नारियल तेल जल में पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है। केरोसिन जल में पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है। प्रश्न 8, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान करके लिखिए। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है यानी पूरी तरह से घुल जाता है और घुलने के बाद हमको दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है उसे हम कहते हैं लुप्त होना, मतलब गायब हो जाना, ठीक है ना। चीनी, चीनी भी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। बालू जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होती है ना। इसमें कुछ कण आपको दिखाई देगी, है ना, जो मिट्टी होती है इसमें लगी रहती है वह घुल जाती है, लेकिन जो पत्थर के बारीक बारीक जो कण होते हैं, है ना, वे लुप्त नहीं होते हैं और हमेशा हमको दिखाई देते हैं। चाक का पाउडर, यह भी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। लकड़ी का बुरादा जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है, ये तैरता रहता है। प्रश्न 9, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। पारदर्शी, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, वायु आदि। अपारदर्शी, जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी आदि। पारभासी, जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं उन्हें पारभासी कहते हैं, जिसमें हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जैसे तेल लगा कागज, तेल के ऊपर हमें तेल लगा देते हैं और फिर देखते हैं तो उसमें हमें धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से घिसा हुआ कांच है, कांच को घिस देंगे और जिस स्थान को हमने घिसा है वहां से देखते हैं तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। या महीन कपड़ा जो होता है, बारीक कपड़ा होता है, वो भी पारभासी होता है क्योंकि उसके अंदर से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रश्न 10, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। ठीक है, अब देखिए वस्तुओं के नाम यहाँ पर है। लकड़ी, लकड़ी जल में तैरती है। तांबे का तार, यह जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े, ये भी जल में डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद, यह तैरती रहती है। नारियल का तेल, ये भी आपने देखा होगा, तो ये भी जल में तैरता रहता है। कंचे, ये पानी में डूब जाते हैं। कागज, ये जल में डूब जाता है। जब स्टार्टिंग में आप डालेंगे कागज तो हो सकता है तैरेगा, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, जो बारिश में रंध्र होते हैं, रंध्र की हवा बाहर निकल जाती है, पानी भर जाता है, तो उसके बाद में कागज भी डूब जाता है। स्पंज, ये भी डूब जाता है।
शुरुआती में कुछ समय के लिए ये तैरता रहता है, लेकिन इसके अंदर बारी बारी जो छेद होते हैं उनमें जैसे पानी भर जाता है और वहां की जो हवा है बाहर निकल जाती है, तो कुछ समय के पश्चात ये स्पंज भी जल में डूब जाता है। कांच का टुकड़ा ये भी जल में डूब जाता है, सिक्का ये भी जल में डूब जाता है। इस प्रकार से हमने कौन कौन से पदार्थ जल में डूबते हैं, कौन से तैरते हैं, इनका यहाँ पर अध्ययन हमने किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।